साल 2011। लेडवा नाम की माँ अपने एक बच्चे के साथ, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, हॉस्पिटल में लेकर आती है। वह काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चे के ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उस बच्चे के अंदर कोई डीमन है। हॉस्पिटल वाले उस बच्चे के अजीब बिहेवियर की जांच करते हैं और पुलिस को बुलाने का फैसला लेते हैं। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही होती है एक ऐसी घटना जिसे देखकर उस बच्चे की माँ और पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बच्चा दीवार पर उल्टा चलने लगता है और थोड़ी सी देर बाद ही छत पर उल्टा लटक जाता है, जैसे कि। और उसका एक दूसरा बेटा भी था जिसकी उम्र करीब 12 साल की थी, और वो ऐसी लैंग्वेज में बातें करता है अजीब अजीब, जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। उसे तो केवल अंग्रेजी आती थी और दुनिया भर की भाषाओं में वो अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था। अब पुलिस आती है और हॉस्पिटल के स्टाफ का पूरा बयान लेती है। हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ का बयान लिया जाता है। पूरे पुलिस को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसी घटना भी घट सकती है, लेकिन इतने सारे गवाह मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से ऐसी घटना होते हुए देखा था, तो पुलिस को भी मजबूरन यकीन करना पड़ता है। लेकिन ये घटना यहाँ से शुरू नहीं हुई थी और ना ही यहाँ पर ख़त्म हुई। ये दुनिया की सबसे डरावनी घटना में से एक घर की घटना है जहाँ 200 आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि वाकई में इस दुनिया में हमारे आसपास भूत पिशाच और आत्माएं होती हैं, और यह कोई मनगढ़ंत घटना तो नहीं। आज को इसको आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वे आखिर लडवा की फैमिली के साथ क्या हुआ और कौन थी वे 200 भूत, और उस भूतिया घर की पूरी कहानी जानने के लिए देखिए आज का फुल वीडियो। तो चलते हैं भूतों के संसार में और बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। नवंबर 2011। लेडवा अनामेंट अपनी मां के साथ, जिसका नाम रोज कैंपेन, और 3 बच्चों के साथ, जिनकी उम्र 7, 9 और 12 वर्ष, के साथ 3700 कैरोनिक स्ट्रीट पर एक घर किराए पर लेती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगले महीने दिसंबर में हुई अजीबोगरीब घटना। उनके घर पर काली मक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। काली मक्खियाँ सर्दियों के मौसम में गायब हो जाती हैं क्योंकि उन्हें एक गर्म जगह की तलाश में रहती हैं। वह वादी वाले इलाके में नहीं आती, खासकर एक बड़ी संख्या में। लेकिन लेडवा के घर पर हमला हुआ मक्खियों का। अब बोलोगे भाई, मक्खियों का ही तो हमला था, इसमें डरने वाली क्या बात है? डरने वाली बात तो अब आएगी। लेडवा को उसके घर के तहखाने के बीच बीच में वीडियो को रोकता हूँ और बोलता हूँ, यार ये लोग किराए पर तहखाने वाला घर क्यों लेते हैं? मतलब सीरियसली, अगर घर के अंदर तहखाना है तो समझ लो भाई, आपको आपके घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो लेडवा को अपने घर के तहखाने पर सीढ़ियों पे चलने की किसी की आवाज़ आती थी। कभी कभी रात के समय उस तहखाने में किसी के रोने की आवाज़ आती थी। इन सारी घटनाओं से परेशान होकर लेडवा ने अपने घर को बदलने का फैसला नहीं किया, जो कि अगर लेडवा अपने घर को बदलने का फैसला कर लेती तो भूतिया घटना कैसे घटे होगी। तो बेसिकली उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये घर किराए पर लिया था। इतनी जल्दी वे घर को शिफ्ट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने तहखाने वाले जहाँ से आवाज़ें आती थी उस घर को, वहाँ को पूरी तरह से बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया, ताकि अगर उस वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ है तो तहखाने में ही ले जाएं, वहाँ से बाहर ना आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि आने वाली मुसीबत को दरवाज़ा करके बंद करके नहीं रोका जा सकता। धीरे धीरे शैतानी शक्तियाँ उस घर पे इस कदर बढ़ गई कि लेडवा और उसके फैमिली मेम्बर्स की रात में दम घुटने लगता था।
कभी कभी उसके बच्चे अजीबो अजीब आवाज़ों में निकालने लगते थे। बहुत सारे वियर्ड बिहेवियर करते थे। एक बार उनका छोटा बेटा की आंखें पूरी तरह पुतली पुतलियाँ पलट गई। मतलब जो कि वाइट वाली पार्ट था केवल वो था, और राइट वाला पार्ट सब कुछ गायब हो गया था। वह अजीब अजीब आवाज़ें निकाल कर बोल रहा था कि अब तुम सब मरोगे। आप सोच भी किस आप सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम उन लोगों की क्या हालत हो चुकी होगी। ये सब हो रहा था तो फिर उनको रात में नींद कैसे आएगी। रात के करीब 2 बज गए थे। सब लोग जाग रहे थे और हुई एक ऐसी घटना जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। लड़ुआ का जो सबसे छोटा बेटा था वो बिस्तर पर सो रहा था अपने दोस्त के साथ, और वह बच्चा अचानक से हवा में फ्लोट करने लगा। अपनी आंखों से देखा उन्होंने ये नज़ारा, तो उन्होंने जल्दी से आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की कि अगर कोई शैतान है अभी यहाँ पर तो वो चला जाए। इस घटना के बाद से उनको समझ आ गया कि ये घर उनके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो अब उनको क्या करना चाहिए? घर से भाग जाना चाहिए? लेकिन नहीं, लैडुआ गई अब एक पास वाले चर्च के फादर के पास। उसने फादर को पूरी घटना सुनाई और उनसे रिक्वेस्ट की वह आकर घर में कुछ तंत्र मंत्र करें, पूजा पाठ करें, ताकि वहाँ से भूत हट जाए। लेकिन फादर ने जो बात कही उससे सुनकर लड़ुआ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मतलब वो फ्लोट नहीं करने लगी, उसकी हालत खराब हो गई। फादर ने पहले तो मना कर दिया कि भाई मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। मतलब फादर जानते थे कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर फादर ने कहा कि इस घर में एक नहीं 200 आत्माओं ने कब्जा कर रखा है। जहाँ मैं होता हूँ उस घर में लौट कर नहीं जाता। मतलब जाता केवल अपनी फैमिली मेम्बर्स को बाहर निकालने के लिए, और उसके बाद उस घर से 9-2-11 हो जाता। लैडुआ ये मानने वाली कहाँ थी। वह घर वापस गई और अंदर भी गई, और उसके बाद उस बच्चे को एक अजीब सा अटैक आया, जिसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गया। और वही हॉस्पिटल वाली घटना, यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ ने सारी लोग उस बच्चे को उल्टी दीवार पर छत पर लटका हुआ देख रहे थे। और इस घटना के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई पुलिस को। शुरुआत में तो पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये औरत फेमस होने के लिए चक्कर में नाटक कर रही है। उन्होंने इस केस की पूरी तरह से जांच की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और फाइनली पुलिस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ कोई ऐसी नॉर्मल शक्ति है जिसका मुकाबला पुलिस तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वह पुलिस ने फैसला किया कि एक बहुत पावरफुल फादरी को बुलाने का। फादरी मतलब सिर्फ फादर, जिनका नाम था माइलिक मेल्टन। अप्रैल 2012 में इन्होंने घर में आकर एक्सोर्सिज्म किया उस 9 साल के बच्चे और बाकी परिवार वाले मेंबर्स के लिए। प्रार्थना की, घर को पवित्र किया। वहाँ से जाने के बाद उनको खुद लगने लगा ऐसा कि आत्माओं से पंगा लेना उन पे भारी पड़ गया है। उन्होंने इस बात को की रिपोर्ट मिशन पुलिस को भी बता दी। लेकिन लड़वा की फैमिली इतनी ज़्यादा गरीब थी कि वो दूसरा घर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की। पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर
लेडवा को पैसे दिए गए और दूसरे घर में शिफ्ट कराया गया। उसके परिवार के मेंबर्स से जिंदा रह सकते हैं कि उस घर को खाली कर दिया, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस घर को तोड़ना का ऑर्डर निकाल सके, क्योंकि सबको यह डर लग रहा था कि क्या पता वह 200 आत्माएं उसके पीछे पड़ जाएं। इसलिए वह घर ऐसे ही है। और फाइनली उस घर को खरीदा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम जैक वैगन्स था। वह खाने वाला वैगन नहीं, उसका सरनेम वैगन्स था। और उन्होंने इस घर को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम डीमन हाउस, और हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स पे इस घर के टॉपिक के बारे में एक फिल्म भी बनने वाली है। तो जिससे पहले फिल्म बने उससे पहले हमने वीडियो बना दी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।